रियर शॉफर ड्रिवन वगैरह हैं तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं उसको। अगर वो आप गाड़ी बेच देते हैं तो सेकंड ओनर को वो 10 साल तक कैप हो जाएगी वारंटी। तो पोल टेस्ट जो है वो टाटा कर्व ईवी के साइड साइड देखो, आपको पता लग जाएगा कि इवन वो 3 या 4 किलोवाट आवर का भी जो है जो लोड होगा ना, उससे भी आपकी गाड़ी चार्ज कर देगा। तो अगर वो 500 किलोमीटर प्लस की रेंज बोल रहे हैं तो आपको 500 के आसपास की एक्चुअल रेंज भी मिलेगी, ना कि पैसेंजर्स की सेफ्टी बट बैटरी पैक की भी सेफ्टी। हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उसमें 200 न्यूटन मीटर के ऊपर टॉर्क होता है, इवन 380 न्यूटन मीटर भी हो गया है महिंद्रा की गाड़ियों में, लेकिन जो ई विटारा है उसमें 192 ही न्यूटन मीटर है। दूसरी चीज, ई विटारा जैसी गाड़ियां या फिर कुछ और भी गाड़ियां इलेक्ट्रिक में भी एकदम सिंपल दिखती हैं, बट जो BE6 है वो एकदम स्पेसशिप जैसे दिखती है। कुछ गाड़ियों में जो बैटरी है वो नीचे बेली के नीचे भी लटकती रहती है, लेकिन किसी किसी गाड़ी में जो है वो सही से इंक्लोज्ड रहती है। कोई गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, कोई गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। किसी गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो नॉर्मल पेट्रोल डीजल के ही प्लेटफॉर्म पे ईवी बना दी है, और किसी गाड़ी को ग्राउंड अप ईवी डिजाइन करा गया है। उन दोनों में फर्क क्या होता है, क्यों ऐसा करा जाता है, इन सब सवालों के मैं जवाब दूंगा आपको। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स क्यों लेनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए इनको लेने से पहले, और क्या फ्यूचर में आने वाला है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, जो मेरी आइस वर्सेस हाइब्रिड वर्सेस इलेक्ट्रिक वाली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। आज हम बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रिक, ये जो गाड़ियां लॉन्च हो गई हैं और लॉन्च होने वाली हैं इन द नियर टाइम, उसके बारे में बात करेंगे। उनको हम कंपेयर भी कर लेंगे बेसिक पैरामीटर्स पे, क्योंकि सारी अभी नहीं आई है। तो इट्स नॉट अबाउट स्टीयरिंग रिस्पॉन्स किसका बेटर है क्या है। देखिए, होंडा एलिवेट CVT वाला जो है आदमी वर्टस DSG तो लेता नहीं है, ठीक है। तो पोजिशनिंग की भी बात कर लेंगे कि किस तरीके की आपका जो है यूज है, उससे आपको कौन सी ईवी लेनी चाहिए अगर आप ईवी प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पोल डाला था जिसमें ई विटारा से रिलेटेड जो है वो मैक्सिमम वोट्स आए थे, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइव, एंड लेट्स सी कौन सी इलेक्ट्रिक कार जो आने वाली है या फिर जो आ गई है वो आपके लिए सुटेबल है, और जो पूरे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए, ई विटारा के बात करने से पहले सबसे मेन चीज हम बात कर लेते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे ई विटारा हो गई, महिंद्रा की गाड़ियां हो गई, इनमें और जो ऐसी गाड़ियां आपने देखी होंगी जैसे कर्व ईवी है या फिर क्रेटा इलेक्ट्रिक है, वो कल तक आइस डीजल पेट्रोल ये सब आ रही थी, और फिर जो है उन्हीं गाड़ियों में ईवी डाल दिया। तो कहाँ पे फर्क आता है, क्या होता है, ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं जिसमें इंजन कभी लग ही नहीं सकता, तो क्या उन तरीके की गाड़ियां बनाने में इतना पैसा खर्च करने में कोई फायदा होता है? यस, एक्चुअली होता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि जो ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि नॉर्मली बैटरी पैक ज्यादा बड़ा आ जाता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की गाड़ी में। जैसे ई विटारा का जो बड़ा बैटरी पैक है, इट्स मच लार्जर देन जो आपका कर्व और क्रेटा में आता है। दूसरी चीज होती है ना कि पैसेंजर्स की सेफ्टी बट बैटरी पैक की भी सेफ्टी। तो होता क्या है, ये जो ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिनको बाय द वे स्केट बोर्ड आर्किटेक्चर भी कहते हैं, इनमें क्या होता है, जो बैटरी होती है ना, उसके चारों तरफ भी एक तरीके से फ्रेम का पार्ट होता है। उससे क्या होती है कि बैटरी भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रोटेक्टेड रहती है, उसके ऊपर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी बढ़िया तरीके से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो आपने रिसेंटली देख ही लिया होगा कि BE6 और XEV9E का क्रैश टेस्ट आ गया 32 में से 32 को। यही चीज आप ई विटारा में देख सकते हो, क्योंकि ई विटारा वैसे भी एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, इंडिया में बन के वो एक्सपोर्ट भी होगा। उसकी जो सेफ्टी है, उसका जो प्लेटफॉर्म्स की सेफ्टी है, उसमें एज सच कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। उसी बैटरी को जब आप बीच में लगा दोगे स्ट्रक्चर के, तो इवन टॉर्शनल रिजिडिटी भी बढ़ जाएगी। जो बहुत ही टॉर्शनली रिजिड गाड़ियां होती है ना, उसमें क्या होता है कि क्योंकि शैसी बहुत ज्यादा रिजिड हो गई, उस वजह से उनको स्पेस मिल जाता है सस्पेंशन जो है सॉफ्ट बनाने का, ताकि बहुत ज्यादा बॉडी रोल भी ना है, अंडर स्टीयर भी ना हो गाड़ी, और सस्पेंशन कंफर्ट भी बना रहे। क्यों होता है ऐसा? ये भी चीज होती है कि जब आप नॉर्मल गाड़ी में, जैसे क्रेटा ईवी है या फिर कर्व है, इन सब में अगर आप बैटरी पैक डाल देते हो तो वो गाड़ियां भारी भी हो जाती हैं। जैसे ही भारी होती हैं, थोड़ा बहुत तो उनके जो है डायनेमिक्स में एक तरीके से बदलाव आ जाए। सिंपली ये चीज होगी कि नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे या फिर उसी में बैटरी लगा देंगे, या फिर जो नीचे वाला पार्ट होता है बेस शैसी का, उसको हटा के उसकी जगह एक ईवी स्पेसिफिक बेस लगा देते हैं। तो उससे जो है वो कॉस्ट एक तरीके से बच जाती है मैन्युफैक्चरर्स की। तो ग्राउंड अप जो प्लेटफॉर्म होता है वो ऑब्वियसली राइड क्वालिटी के मामले में और ओवरऑल सेफ्टी और टॉर्शनल रिजिडिटी के मामले में जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है इन अ नटशेल। एक और चीज होती है वो ये है कि जितने ज्यादा आप सेंसर्स लगा सकते हो ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में, नए प्लेटफॉर्म्स में, वो आप ऑब्वियसली पुरानी गाड़ियों में उतने सेंसर्स और उतना ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं कर सकते हो। वैसे पेट्रोल डीजल के प्लेटफॉर्म्स पे और भी गाड़ियां आ रही हैं, जैसे XCV7E भी आ रही है XCV700 के प्लेटफॉर्म पे,
कैरेंस भी और इवन सिरोस भी इलेक्ट्रिक आ रही है। तो सबसे पहले चीज़ जो स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म है ई विटारा का, वो टोयोटा के साथ बनाया है मारुति ने। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें 2 बैटरी पैक आ जाते हैं, एक आपका 49 किलोवाट आवर और एक 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। वो भी एलएफपी बैटरीज हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट के ब्लेड सेल्स हैं, जो बीवाईडी से लिए हैं। तो ये एकदम समझ लीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और यही ब्लेड सेल्स जो हैं वो आपके महिंद्रा की भी गाड़ियों में आते हैं। पावर की बात कर लें तो 143 और 173 bhp की ये गाड़ी आएगी 2 वेरिएंट्स में। टॉर्क जो होगा वो 92.5 जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो कॉमन होगा दोनों में। तो एक तरीके से कह लीजिए कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है ना, जैसे आप जो है वो 30 से 60 जा रहे हैं, 60 से 80 जा रहे हैं, वो टॉर्क की वजह से ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन जो आपकी टॉप स्पीड है वो ऊपर नीचे होगी। जैसे हायर बैटरी पैक वाला जो वेरिएंट होगा, मे बी उसकी टॉप स्पीड 160 170 हो, जो लोअर वाला होगा उसकी थोड़ी सी कम हो। ये फर्क आएगा बीएचपी में, लेकिन आपका टॉर्क जो है वो सेम ही रहेगा। सबसे मेन चीज क्या है कि ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट बाहर दिखाया गया था, लेकिन इंडिया में नहीं दिखाया गया है, तो वो वेरिएंट शायद इंडिया में ना आए। अब हम आ जाते हैं कि ये गाड़ी जो है देखने में एकदम नॉर्मल गाड़ी जैसी क्यों लगती है। दूसरा, इसका टॉर्क 192 क्यों है, जबकि मैक्सिमम ईवीज का जो है वो ज्यादा होता है 200 से। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं कि ये गाड़ी जो आप ई विटारा देख रहे हो, ये एग्जैक्टली उसी स्ट्रेटजी पे है जिस स्ट्रेटजी पे मारुति की दूसरी गाड़ियां आती हैं, विच मीन्स कि इस गाड़ी को मैक्सिमाइज करा हुआ है एफिशिएंसी के लिए। मतलब इसमें किसी भी तरीके से, जो इसका बड़ा वाला बैटरी पैक है 61 किलोवाट आवर का, तो अगर वो 500 किलोमीटर प्लस की रेंज बोल रहे हैं, तो आपको 500 के आसपास की एक्चुअल रेंज भी मिलेगी। क्यों? उसके बहुत सारे रीजन है। एक, टॉर्क ज्यादा नहीं करा तो आप इसको बहुत ज्यादा तेज भगा ही नहीं पाओगे, है ना। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो है वो उसमें पावर रखी गई है। दूसरी चीज ये है कि इसके जो आप व्हील्स देख रहे हो, जो एरोडायनेमिक वाले व्हील्स हैं, वो बेस मॉडल से स्टैंडर्ड हो गए। इवन अगर आप गाड़ी ध्यान से देखो ना, तो बॉनेट वॉनेट तो ऊंचा है, लेकिन जो छत है वो नीची सी है, क्योंकि इसके एरोडायनेमिक्स जो है वो इन्होंने बिल्कुल ऐसे रखे हैं ताकि वो हवा सही से काटे और मैक्सिमम आपको रेंज दे। जो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डिजाइन होता है, उस तरीके की इन्होंने डिजाइन रखा है ताकि मैक्सिमम लोग इसको ले सकें जो एक नॉर्मल गाड़ी से इस पे शिफ्ट कर रहे हो। तो एकदम अलग नहीं लगना चाहिए उसको रोड पे, ठीक है, कि कुछ अलग ही जा रहा है। किसी किसी को नहीं पसंद होता है अलग लगना, तो जितना आप सिंपल डिजाइन बनाओगे उतना ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के, एरोडायनेमिक्स हो गया, ज्यादा पावर नहीं, जो मेन पॉइंट है वो एफिशिएंसी है गाड़ी का, किसी भी तरीके से रेंज उसकी ज्यादा करनी है मारुति को, तो ये मेन फोकस है। अब गुड और बैड पॉइंट्स पे आ जाते हैं हम, और मेन पॉइंट वो कि आगे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इस गाड़ी की वजह से इंप्रूव होगा। गुड पॉइंट्स में मैं आऊं अगर, तो आगे वाली सीट जो है ना, वो 10 वे पावर एडजस्टेबल है। मतलब जो आपने क्रेटा सेल्टॉस की देखी होगी, 8 वे होती है, मतलब आगे का आप जो है थाई सपोर्ट भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें इनफैक्ट लंबार सपोर्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आपने इंटीरियर्स देख लिए होंगे, मारुति के हिसाब से जो है काफी अच्छे लग रहे हैं इंटीरियर्स, और इनफैक्ट जो है जो स्विचेस वगैरह हैं वो भी बढ़िया क्वालिटी के लग रहे हैं। तो क्वालिटी इंटीरियर की बहुत ही बढ़िया रखी है। तीसरी चीज ये कि जो रियर सीट्स हैं, इनफैक्ट जो चारों सीट्स हैं, उसमें जो कुशन है वो बिल्कुल गद्देदार कुशन है, मतलब बहुत ही आपको कंफर्टेबल सीट्स लगेंगी। इनफैक्ट पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 नहीं है, वो 40-40-20 है। मतलब बीच वाली सीट जो है वो आप उसको रिक्लाइन करो, वही आपका एक तरीके से हैंडरेस्ट आ जाएगा, और उससे आप जो है कोई लंबा आइटम है वो थ्रू डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ग्लोबल प्रोडक्ट है, इसी वजह से पीछे वाली सीट्स में ये फंक्शन दिया है। और इवन सिरोस की तरह जो है इसकी पीछे वाली सीट्स आगे पीछे स्लाइड करती हैं। 7 एयरबैग्स आपके स्टैंडर्ड होंगे, नी एयरबैग भी आएगा इसमें। इसमें अपर वेरिएंट्स में आपका एडास लेवल 2 प्रॉपर आएगा, मतलब प्रॉपर ग्लोबल प्रोडक्ट वाला आपको फील देगी गाड़ी। 2-3 चीजें जिससे मैं नाखुश हूँ वो ये है, एक तो गाड़ी की क्योंकि हाइट ज्यादा नहीं है, इस वजह से लंबे लोगों के लिए हेडरूम उतना ज्यादा नहीं कर पाए। दुखी क्यों हूँ? क्योंकि ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है, कर सकते थे, एफिशिएंसी रेंज की वजह से नहीं किया। जो इसकी सनरूफ है वो वही है कि मैक्सिमम गाड़ियां पैनोरामिक सनरूफ दे रही हैं, और इसमें से छोटी सी सनरूफ आती है, तो जितनी आपकी जो है वो कुशाक टाइगुन जितनी बड़ी सनरूफ इसमें आ रही है, और उसी सनरूफ की वजह से क्या है कि पीछे वाला जो हेडरूम है वो भी कम लग रहा है। और इनफैक्ट वही दिक्कत आपको बूट स्पेस में मिलेगी कि जो बूट की हाइट है वो क्योंकि ज्यादा नहीं है, तो पार्सल शेल्फ बहुत ही पास है, तो मतलब गहरा तो है बूट, लेकिन हाइट बहुत ही कम है बूट की। सबसे मेन बात यह है कि 2700 मिलीमीटर का इसका व्हील बेस है, फिर भी नी रूम उतना नहीं है, जितना उतना लैविश नहीं है जितना होना चाहिए था। तो जैसे ग्रैंड विटारा में हेडरूम का इशू था सनरूफ वाले वेरिएंट में, वैसे ही इसमें इशू आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को कमी लग रही है एज फार एज इस ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म इज कंसर्न। अब सबसे बड़ी चीज वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज जो रिसेंटली जितनी भी ईवीज हैं उसमें विंडसर छोड़ के एज सर बहुत ज्यादा ईवीज बिक नहीं रही है।
तो देखिए आपने ये चीज़ तो देखी ही होगी कि जो हमारे नेक्सा के शोरूम्स हैं, वो बहुत छोटे-छोटे शहरों में भी हैं। तो जितने नेक्सा के शोरूम हैं पूरे इंडिया में, उतने आपके एक तो चार्जिंग स्टेशंस उसके अंदर लग जाएँगे। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि जिनके पुराने घर बने हैं, सोसाइटी में इश्यूज़ हैं कि आप ज़्यादा लोड नहीं ले सकते। वो सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया है, जो ये चार्जर देंगे आपको, ये एक तो यही इंस्टॉल करेंगे, आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे जैसे आपको महिंद्रा में देने पड़ेंगे। तो उसी चार्जर में क्या है कि वो थोड़ा अडैप्टेबल टाइप का है। मतलब इवन वो 3 या 4 किलोवाट आवर का भी जो है जो लोड होगा ना, उससे भी आपकी गाड़ी चार्ज कर देगा। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम हम जैसे जो लोग हैं नॉर्मल, घर की इलेक्ट्रिसिटी को आपको अपग्रेड करना पड़ता है गाड़ी की वजह से। तो वहाँ ये चीज़ सही हो जाएगी क्योंकि इनके चार्जर्स जो हैं वो थोड़े अडैप्टेबल टाइप के होंगे। कम लोड पे भी आपका गाड़ी चार्ज कर देंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपके जो सर्विस सेंटर्स वगैरह हैं उसमें क्योंकि कवरेज आ जाएगा पूरा, और स्पेशली जो इनकी एप्लीकेशन आएगी, उसमें क्या होगा कि पूरे इंडिया के जितने भी चार्जिंग प्रोवाइडर्स हैं, वो उस एप्लीकेशन में होंगे। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि जो है वो मारुति ही दे रहा है या फिर एमजी ही दे रहा है। जितने भी चार्जर्स जो भी लगा रहा है, सब लोग एक-दूसरे से बात करके वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना बड़ा कर देंगे इंडिया में मारुति के आने की वजह से। तो ये फ़ायदा होता है एक बड़े मैन्युफैक्चरर का, जिसने जो है वो इंडिया में बहुत सारी गाड़ी बेच रखी हैं। वो अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आता है। अब कर लेते हैं महिंद्रा BE6 की बात। वैसे तो इसका प्राइस है 18.9 से 26.9, मतलब 27 लाख रुपए, तो वही 28-29 लाख रुपए की कैटेगरी में चला गया। लेकिन वही बात है कि अगर 19 लाख से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसकी बात कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के क्या पता 1-2 वेरिएंट आ जाएं इसके, अगर आपको डिलीवरी मिल जाए तो। दूसरी गाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। जैसे टाटा कर्व ईवी है हमारी 17.5 से 22 लाख रुपए की, MG ZS ईवी है 19 से 25.5 लाख रुपए के आसपास। विंडसर का प्राइस बढ़ गया है, वो है 14 से 16 लाख रुपए एक शोरूम। क्रेटा जो ईवी आई है विच इज 18 to 23.5 लाख रुपीज। और ई विटारा जो है, लग रहा है कि क्रेटा ईवी के अराउंड आ सकती है 18 से 24 लाख रुपए के आसपास, लेकिन क्योंकि ये ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है 19 से 25 लाख रुपए के आसपास आए। जो सोच के बैठे हैं ना कि 13-14 लाख रुपए में आ जाएगी, उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना पड़ेगा इससे, लेकिन लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है। BE6 इन शॉर्ट इंग्लो प्लेटफॉर्म है, पूरा स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर नया बनाया है। तो आपने देख ही लिया 31 पॉइंट कुछ पॉइंट्स थे इसके, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉइंट्स इन बी एन कैप, भारत एन कैप में। आप इसका पोल टेस्ट जो है वो टाटा कर्व ईवी के साइड साइड देखो, आपको पता लग जाएगा कि ये बहुत इंक्रेडिबली सेफ कार है। एकदम प्रॉपर जो टैंक वाली जो चीज होती है ना, वो है इसमें। सबसे मेन चीज इसको अलग बनाती है दूसरी गाड़ियों से, वो है ये रियर व्हील ड्राइव है। वही चीज आ जाती है कि रियर व्हील में आपको जो है वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस वगैरह भी जो है वो बेटर मिल जाएगा। जो ओवरऑल बीएचपी टॉर्क नंबर्स हैं, लगभग 280 बीएचपी, 380 न्यूटन मीटर के टॉर्क आसपास। एक तो पहले अच्छी बात है 59 और 79 किलोवाट आवर की बैटरी, मतलब 79 तो बहुत बड़ी हो गई। ऑन पेपर रेंज है 650 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है, तो आप रियर वर्ल्ड इसका भी 500 किलोमीटर के 550 के आसपास ही मानो। पहली चीज 79 किलोवाट आवर की बात कर रहा हूँ मैं। और उसकी जो 59 किलोवाट आवर है वो आपकी 350 के आसपास होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसके साथ चार्जर आपको नहीं मिलेगा, अलग से खरीदना पड़ेगा। और जो सस्पेंशन है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, सेमी एक्टिव सस्पेंशन डैम्पर्स लगे हुए हैं, जो समझ लो एकदम मैक्सिमम होता है ना फुल्ली ऑटोमेटिक सस्पेंशन, उससे एक स्टेप नीचे ही सोच लो। दूसरी चीज है इसमें विजन एक्स का ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो कैमरास लगे हैं। इवन इसमें 5 रेडार लगे हैं। तो जो एडास के फंक्शंस हैं वो कुछ अलग ही तरीके के हैं। पहली चीज ये, पेडेस्ट्रियन वगैरह तो दूसरे बाहर के एडास भी देख लेते हैं, लेकिन ये एडास आपका इवन जानवर भी देख लेगा। लेकिन मेरी थ्योरी ये है, ये सब चीजें अगर इंडियन वेंडर्स इनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये पहली बार होगा इस तरीके के, इस लेवल के फीचर्स। तो दो चीजें हो सकती हैं, एक ये कि क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज में उतनी आदत नहीं है, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को वो वेंडर्स दे नहीं रहे हैं, तो इनकी रिलायबिलिटी जो है वो सिर्फ इन्हीं गाड़ियों पे टेस्ट हो रही है। तो आप जो है दो चीज कर सकते हैं। अगर आपको एकदम हाईएस्ट लेवल का इसका वेरिएंट लेना है तो थोड़ा रुक जाइए, मैं तो कहूँगा 8 से 10 महीने रुकिए। और या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसके लोअर वेरिएंट्स ही जो हैं वो उसी पे जा सकते हैं। उससे थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के थोड़े से इश्यूज ना आए। लेकिन वेट फॉर इट, मे भी हो सकता है कि जो है वो ठीक इलेक्ट्रॉनिक्स बना दें पहली बार में, लेकिन फिर भी आई वुड रिकमेंड वेट फॉर इट। अच्छा, BE6 के उस मतलब 25 लाख रुपए के अराउंड जो है वो आपकी हैरियर ईवी भी आने वाली है। वो भी वही चीज़ है कि नॉर्मल गाड़ी में आपका जो है वो बैटरी पैक लगा दिया है, ईवी स्पेसिफिक नहीं है वो।
उसमें भी आपका लगभग 500 किलोमीटर की रेंज का एक तरीके से आइडिया दिया गया है। और दूसरी चीज, उसमें भी ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट का एक ऑप्शन आएगा, वो मे भी 30 लाख तक खींच सकता है, लेकिन ऑप्शन तो आएगा कम से कम। अब हम चलते हैं दूसरी गाड़ियों पे जो एक तरीके से नॉर्मल है, जैसे क्रेटा ईवी हो गई, आपकी कर्व हो गई। तो इन सब में क्या है, मैं आपको सिंपली ये चीज बता दूं, क्रेटा में जो मेरे को बढ़िया चीज लगी वो ये लगी कि क्रेटा का जो इंटीरियर क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। इवन एक और बहुत ही वियर्ड चीज ये है कि क्रेटा की जो रियर सीट थी उसमें अच्छा खासा अंडर साइज सपोर्ट था, डिस्पाइट दैट कि ये ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है भी नहीं। उन्होंने क्या किया है, पीछे का हिप पॉइंट लो कर दिया है। हिप पॉइंट लो करने की वजह से इवन हेडरूम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। तो नीचे बैटरी पैक है, फिर भी आपको इनफैक्ट BE6 कर्व ईवी और ई विटारा से बेटर अंडर साइज सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज ये क्रेटा की कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नहीं है अपनी नॉर्मल क्रेटा से, तो सारी चीजें लगभग वैसी हैं ही। तो उस तरीके के फीचर्स क्योंकि आते ही हैं पहले से, तो वो अल्ट्रा रिलायबल रहेंगे। ने भी हमने i20 वेन्यू या इवन क्रेटा के भी बायर्स हैं, तो उनको बहुत ही फेमिलियर लेआउट लगेगा हर चीज का। बस एक चीज अलग है, वो ये है कि स्टीयरिंग व्हील थोड़ा अलग है, और जो हमारा गियर सेलेक्टर है वो बहुत ही प्रीमियम वाला आयनिक वाला हाथ में दिया गया है। तो आप जो है वो हाथ से ऐसे ऐसे चेंज करोगे। तो गाड़ी अगर आपको ऐसी चाहिए कि एक तो आज ही चाहिए, और दूसरा आपको डिसेंट 300 से 350 किलोमीटर की रेंज चाहिए जिसमें आपका काम बन जाए। और Hyundai की वजह से भी जो है वो सर्विस नेटवर्क बड़ा होने वाला है। जैसे Hyundai खुद 800 चार्जर लगाएगा। तो अगर आप क्रेटा ईवी को विंडसर ईवी और कर्व से कंपेयर करोगे, तो क्रेटा में आपको 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, छोटा वाला। 51.4 बड़ा वाला है। वही कर्व में 45 है छोटा वाला, और बड़ा वाला 55 किलोवाट आवर का है। और विंडसर में 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, लेकिन ये LFP बैटरी है। अगर आपको 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक चाहिए अराउंड 22 लाख रुपए के आसपास, वो आपको कर्व दे रही है। कर्व ईवी में एक और फर्क है क्रेटा या फिर जो है नेक्सॉन ईवी से, कि इसमें प्रिज्मेटिक सेल्स जो है लगाए गए हैं। 55 किलोवाट आवर की बैटरी उन्होंने एक तरीके से सेम ही जगह में डाल दी, तो डेंस ज्यादा हो जाती है बैटरी उस वजह। और जो कर्व ईवी की बैटरी है वो ऑक्टिलियन पावर सिस्टम्स जो चाइनीज कंपनी है उससे सोर्स्ड है। थोड़ी BYD की ओवरऑल वर्ल्ड में इमेज ज्यादा अच्छी है क्वालिटी को लेकर, जो बैटरी होती है उनकी। तो ये फर्क आ जाता है थोड़ा बहुत। अब बैटरी वारंटी की बात कर लेते हैं, तो जो ये वाली गाड़ियां हैं, क्रेटा ईवी हो गई या कर्व हो गई, उसमें 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी है। जो आपकी BE6 है या फिर जो विंडसर वगैरह हैं, उसमें बहुत ही सही कर दिया है कि अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी हो गई है फर्स्ट ओनर के लिए। अगर वो आप गाड़ी बेच देते हैं तो सेकंड ओनर को वो 10 साल तक कैप हो जाएगी वारंटी, या 2 लाख किलोमीटर के आसपास। और परफॉर्मेंस 0 to 100 में देखा जाए तो ऑब्वियसली BE6 सबसे तेज होगी। जो आपकी ई विटारा, कर्व, क्रेटा है वो लगभग आसपास ही हैं। दूसरी चीज ये कि कर्व की स्टाइलिंग, क्योंकि किसी को ईवी लेनी है तो स्टाइलिंग कुछ अलग होनी चाहिए रोड पे, वो है। लेकिन उस स्टाइलिंग से क्लियर कट जो है वो रियर हेडरूम और रियर जो अंडर साइज सपोर्ट है उसमें दिक्कत होती है, वही आपका जो है वो कर्व में होती है। तो अगर आप रियर शॉफर ड्रिवन वगैरह हैं तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं उसको, तब क्रेटा ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि उसमें रियर में थोड़े सनशेड्स भी हो गए, है ना, और पार्सल शेल्फ भी हो गई, वो साथ ज्यादा अच्छी है। अंडर साइज सपोर्ट और हेडरूम अगर देखा जाए तो BE6 में सरप्राइजिंगली दोनों चीजें सही हैं। क्रेटा ईवी में बहुत ही बढ़िया कर दिया है चालाकी से, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आप ई विटारा में देखें तो दोनों में कुछ खास नहीं है एज सच, सेम विद कर्व ईवी। लेकिन विंडसर में तो आपको बताइए दोनों जबरदस्त हैं। विंडसर इज ऑल अबाउट, मतलब वो तो सिंपल है कि लग्जरी अंदर जिस प्राइस में उसमें मिल रही है। 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, थोड़ा छोटा है। जैसे दूसरी गाड़ियां आपको कर्व ईवी हो गई, क्रेटा हो गई, 400 किलोमीटर की रेंज दे देंगी, ये गाड़ी आपको 300 सवा 300 किलोमीटर की रेंज देगी। लेकिन फिर भी ये रेंज अगर आपको सूट कर रही है तो विंडसर 16 लाख रुपए में बुरी डील नहीं है, बहुत बढ़िया डील है। और उसी वजह से बिक रही है। उसमें बस वही चीज है, इतनी क्वर्की स्टाइलिंग है कि वो किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं। और दूसरी चीज ये कि हाँ, आप उससे लंबा लंबा बहुत दूर दूर जो है नहीं जा सकते, उसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। रियर सीट के लिए बहुत ज्यादा स्पेस है, इनफैक्ट कर्व और क्रेटा दोनों से ज्यादा उसमें नी रूम है। तो रियर में किसी को रिक्लाइन बिल्कुल आराम से जाना है तो उसके लिए विंडसर बहुत ही बढ़िया है। विंडसर को अभी कोई बीट नहीं कर पाएगा प्राइसिंग में, इवन दो उसकी प्राइसिंग बढ़ गई है। आप ये मत सोचिए कि ई विटारा जो है वो उसको अंडरकट कर देगी या आसपास आएगी। ई विटारा है एब्सोल्यूट रेंज के लिए, मतलब वो बनाई जा रही है इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से कि आपके घर में एक ही गाड़ी हो जो 500 किलोमीटर चली जाए। ठीक है, जो लोअर बैटरी पैक है वो आपका 400 के आसपास रियल वर्ल्ड में देगा, और 450 तो मतलब कहीं नहीं गई बड़े बैटरी पैक की। प्लस आपको भीड़ में अलग नहीं दिखना, आपको एक नॉर्मली लुकिंग गाड़ी चाहिए। और सुजुकी का जो ओवरऑल नेटवर्क है उसको आपका फायदा उठाना है। आप थोड़े छोटे शहर में भी रहते हो तो आप ई विटारा देख सकते हो।
क्रेटा का सिंपली ये हिसाब किताब है कि आप जो है वो एक Hyundai कस्टमर ऑलरेडी हो, आपको पता है कि Hyundai का आफ्टर सेल्स सर्विस और वो सब चीज़ें, फिट एंड फिनिश, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू आपको रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अलग नहीं दिखना है रोड पे, तो आप क्रेटा ईवी अभी ले सकते हो, क्योंकि बाकी बहुत सी गाड़ियाँ नहीं आई हैं। और आपको अगर अलग सी गाड़ी चाहिए जिसका जो है वो कम दाम में सबसे बड़ा बैटरी पैक हो, तो वो आपको कर्व ईवी हो गई, जिसमें थोड़ा सा जो है वो रियर सीट पैसेंजर्स को हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको दिमाग में ये चीज़ है सिर्फ परफॉर्मेंस, मतलब मेरे को ईवी परफॉर्मेंस के लिए ही चाहिए और रियर व्हील ड्राइव फन चाहिए, तो जिसमें मतलब एक तरीके से मुझे अनकॉम्प्रोमाइज्ड परफॉर्मेंस चाहिए, जिसमें मुझे दिमाग में है कि अगर कोई इश्यूज आते हैं तो मैं झेल लूंगा, मतलब इन ए सेंस कि मैं जो हूँ वो महिंद्रा का सर्विस सेंटर वगैरह जो है सपोर्ट ले सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप B6 देख सकते हैं। थॉट प्रोसेस इसकी जो है वो विंडसर और ई विटारा से ऑलमोस्ट एकदम ऑपोजिट है। तो ये चीज सिंपली आ जाती है इन सब गाड़ियों के बारे में। होता क्या है ना कि जितनी भी एप्स आ गई हैं आजकल की, उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम चार्जिंग स्टेशन जो हैं आपको फोन में दिखा देते हैं कहाँ पे हैं, लेकिन ये चीज होती है कि जो मेन घर पे चार्जिंग वाला हिसाब किताब है, कि किसी किसी के नहीं हो पाता और उनको अपग्रेड करना पड़ता है, वो सारी चीजों के भी धीरे धीरे सोल्यूशंस आ रहे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आप इन सब गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी एक तो चूज करोगे अगर करनी हुई तो, और दूसरी चीज़ ये कि जो है वो आपको ये आने वाली टेक्नोलॉजी सही लग रही है कि नहीं। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए बढ़ेगा, है ना, कहीं जाने वाला तो है नहीं। तो अगर आपको इन गाड़ियों में या फिर किसी भी गाड़ी में कोई भी दिक्कत हो चुनने में, तो आप कंसल्टेशन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो, पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं।